तो ये तो अपने पास की जो अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसको अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व करते हैं r थीटा फाई। और वहां पे अपन ने बोला था कि जो अपने पास एक वेव इक्वेशन होती है उसको अपन दो फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। एक अपने पास रेडियल फंक्शन मतलब जो सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। एक एंगुलर फंक्शन जो कि अपने पास क्या होता है थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पूरी इक्वेशन को दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकता हूँ। एक फंक्शन सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, एक फंक्शन अपने पास थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको अपन बोलते थे रेडियल वेव फंक्शन। फिर अपन ने बोला कि जहाँ पे अपने पास क्या होता है रेडियल वेव फंक्शन 0 होता है वहां पे अपने पास रेडियल नोड आता है। और इसी तरीके से अपने पास एंगुलर वेव फंक्शन। और फिर अपने आगे नोड्स के बारे में बात की तो अपने वहां पे वही बोला कि जहाँ पे अपने पास एंगुलर वेव फंक्शन 0 होगा वहां पे अपने पास एंगुलर नोड आएगा या फिर नोडल प्लेन आएगा। तो ये हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एक चीज तो मेरे को ये बताना है कि अपने पास जो ये इक्वेशन है इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी कि साइन आर थीटा फाई तीनों का फंक्शन है जिसको अपन रेडियल और एंगुलर पार्ट में अलग अलग लिख रहे हैं। तो कहीं कहीं पे तुमको रेडियल पार्ट ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, आर से रिप्रेजेंट कर देता है इसको कैपिटल आर। तो जो साइन अपन आर लिख रहे हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकता है कैपिटल आर से। और एंगुलर पार्ट को एक्स से रिप्रेजेंट कर देता है ऐसे। कुछ नहीं है, बस साइन की जगह अपन ने आर और एक्स यूज कर लिया। ठीक है। अब जैसे अपन स्टार्टिंग में बोला था कि अपने पास जो वेव इक्वेशन होती है उससे अपन क्या कर सकते हैं कि NLM प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अपने को बताया कि ये जो अपने पास वेव इक्वेशन है इससे अपन तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अपन रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा भी लिख देते हैं कि साइन N, L, M कि इन तीनों की वैल्यूज अपने पास यहाँ से आ जाएगी। वही अपन ने देखा भी था कि ऑर्बिटल का अपन ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है। और अभी अपन आगे देखेंगे कि अपने पास जो रेडियल पार्ट होता है ना, अगर तुमको सिर्फ रेडियल पार्ट गिवन है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर रेडियल पार्ट गिवन है तो रेडियल पार्ट से तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो रेडियल पार्ट से तुम N और L निकाल सकते हो। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं रेडियल के नीचे N, L। और अपन ऐसे ही बोल देते हैं कि जो रेडियल वेव फंक्शन होता है या रेडियल पार्ट जो होता है वेव फंक्शन का वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो अपने पास एंगुलर पार्ट है, अगर तुमको कहीं पे एंगुलर पार्ट गिवन है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर उसका एंगुलर पार्ट गिवन है तो उस एंगुलर पार्ट की हेल्प से तुम उस इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर, और M की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो ये तुमको ध्यान रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे जो ये N, L, M लिखा है साई के साथ, इसका क्या मतलब है। R के साथ जो N और L लिखा है इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे जो L और M लिखा है इसका क्या मतलब है। तो चाहो तो अपन एक नोट डाल के लिख देते हैं। R अपने पास वही है सेम चीज रेडियल वेव फंक्शन, X पे अपने पास वही है एंगुलर वेव फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीज डायरेक्ट पूछी गई है एक बार जेईई मेंस में, लेकिन बहुत साल पहले पूछा था जब शायद सब्जेक्टिव पेपर होता था तब। तो उन्होंने पूछा था कि रेडियल पार्ट से तुम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हो, यही क्वेश्चन था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये ध्यान रखना है कि रेडियल और एडवांस का क्वेश्चन था पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन दैट इज आर। मैं यहाँ पे लिख भी से देता हूँ N, L, R, ताकि तुमको ध्यान रहे कि N और L अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रेडियल वेव फंक्शन ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N and azimuthal quantum number that is L। ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है कि अगर अपने को क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है L,
तो एल को अपन जब स्टार्टिंग में पढ़े थे कि क्वांटम नंबर अपने पास क्या होता है, तो एल अगर अपने को पता है तो अपन सबसेल के बारे में बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में, एस में है, पी में है, डी में है या फिर एफ में है, ठीक है। और एन की वैल्यू अगर अपने को पता है तो अपन ये बता सकते हैं कि कौन से सेल का सबसेल है वो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन सबसेल तक की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सबसेल तक की अगर इन्फॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं कि कौन से सेल के अंदर का सबसेल है, तो मैं बेसिकली उसके बारे में बता सकता हूँ कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या रहेगा और जो शेप रहेगा उसका साइज क्या रहेगा। क्योंकि अगर पहले सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो थोड़ा छोटा रहेगा, सेकंड सेल का है तो बड़ा रहेगा, थर्ड सेल का है तो और बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन ये भी लिखते हैं कि आगे अपन ऐसा लिखेंगे, देखो कि एंड इट डिसाइड्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास वही हो गया कि अगर अपने पास एस सबसेल है तो स्पेरिकल रहेगा, फर्स्ट का एस सबसेल है क्योंकि इनकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं तो छोटा रहेगा स्पेयर, सेकंड का एस है तो बड़ा रहेगा, थर्ड का एस है तो और बड़ा रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। या फिर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपन ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो ये है अपने पास रेडियल पार्ट के बारे में। सेकंड अपने पास क्या है, एंगुलर पार्ट के बारे में अपन बात करते हैं। तो वहां पे अपने बोला कि अपन एल और एम निकाल सकते हैं। तो इसमें लिखना है कि एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, तो इसको अपन लिख रहे हैं किससे, एक्स। यहाँ से अपन एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है। तो ये अपने पास रिप्रेजेंटेशन अपन दे रहे हैं नए तरीके से। तो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन depends on azimuthal quantum number, L, and magnetic quantum number, that is M, ठीक है। अब अपने को M पता चल गया तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा ऑर्बिटल है, PX है, PY है, PZ है, मतलब मैं ओरिएंटेशन बता सकता हूँ उसका, ठीक है। और अगर अपने को L पता है तो वही सबसेल में कौन सा ऑर्बिटल है। एक सबसेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, S है तो एक ही रहेगा, P है तो 3 रहेंगे, D है तो 5 रहेंगे। तो कौन सा ऑर्बिटल है उसके बारे में बता सकता हूँ। तो एक तरीके से क्या करता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप के बारे में बताता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि इट डिसाइड्स ओरिएंटेशन। तो ध्यान भी होगा कि अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये लिखा था कि ओरिएंटेशन अपने पास बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब अगर एल अपने को पता चल गया तो सबसेल पता चल गया कि पी सबसेल है, उसमें भी एम के बेसिस पे अपन बता सकते हैं। मतलब ये प्रीडिक्ट कर पाएंगे अपन कि पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, अगर अपने को ये गिवन है तो ये अपन आगे देखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन अपने पास क्या है। आ गया हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से। तो ये है अपने पास। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो तुमको पता होने चाहिए, तो इसको तुम नोट डाल के लिख लो। अब अपन सीधा आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ्स अपने को कैसे बनाने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन लिखें तो नेक्स्ट हेडिंग डालना अपने पास वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन साइन विथ रेडियस आर। तो मतलब अपने ग्राफ बनाना है किसका, साइन वर्सेस आर। तो साइन वर्सेस आर के ग्राफ अपने को पहले देखने हैं। उससे पहले मैं एक चीज तुमको बताना चाहूंगा कि जैसे अपने पास अपन बात करते हैं कि एस ऑर्बिटल को अपन कैसे बनाते हैं, कि अगर अपन एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा है तो एस ऑर्बिटल अपन ऐसे बनाया था कि अपने पास क्या होता है, स्पेरिकल होता है। तो एक तो चीज अपन ये बोलने वाले हैं यहाँ पे कि ये एस ऑर्बिटल है तो न्यूक्लियस के आसपास अपन ने बोला था, अगर तुमको ध्यान हो, कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है।
फिर अपने पास डेंसिटी कम होगी। फिर डिपेंड करेगा, अगर नोड वोड आएगा तो उसके हिसाब से अपन बात करेंगे कि अपने पास 0 हो गया, फिर 0 के बाद वापस बढ़ेगी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कुछ बनाया था, मैंने बात कर ली 1s की। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया इस तरीके से। पी अगर ऑर्बिटल में बनाता हूँ कि अपने पास मान लो कि पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल के अपने डायग्राम भी भेजे थे मैंने कल तुमको, तुमने देखा होगा कि पी ऑर्बिटल का अपन कुछ ऐसा बनाते हैं कि अपने पास इस तरीके से ये डंबल शेप में रहेगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि साई अपने पास एक तरीके से क्या होता है, मतलब साइंस से मैं ये पता कर सकता हूँ कि अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। क्योंकि अपन ने बोला था कि साइन स्क्वायर अपने पास क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर 0 है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग इलेक्ट्रॉन 0। तो साइन स्क्वायर 0 रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन भी अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि जैसे अपने पास, मैं पहले बात करूं 8r=0। r=0 मतलब न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, न्यूक्लियस पे नहीं। न्यूक्लियस पे तो अपने को पता है कि अपने पास वहां पे नहीं रहेगा। जैसे मैथ में तुम बोलते हो ना कि लिमिट r टेंडिंग टू 0+, मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा आगे। तो उसी तरीके से अपन बात करना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस से जैसे मैं बाहर निकला, तो अगर अपन s ऑर्बिटल के लिए बात करें, तो एस ऑर्बिटल के लिए अपने पास न्यूक्लियस से बाहर निकलते अपने को काफी सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, ये बल्कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने को न्यूक्लियस के आसपास मिलेगा। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ कि r=0 पे जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस अपने पास एस ऑर्बिटल की जब अपन बात करेंगे, तो एस ऑर्बिटल में अपने पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के आसपास काफी ज्यादा है, मतलब वहां पे साइन की वैल्यू अपने पास 0 नहीं रहेगी न्यूक्लियस के पास, मतलब r=0 पे। और अगर अपन बाकी ऑर्बिटल्स की बात करें, पी ऑर्बिटल हो गया या डी ऑर्बिटल हो गया या फिर एफ ऑर्बिटल हो गया, तो सब में अपने पास देखोगे कि अपन जब न्यूक्लियस के आसपास बात करते हैं तो न्यूक्लियस के आसपास अपन इस तरीके से दिखाते हैं, तो न्यूक्लियस के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। न्यूक्लियस से अपने पास क्या होता है कि न्यूक्लियस के आसपास प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है इस तरीके से, पी है तो लोब के शेप में। तो न्यूक्लियस के आसपास कम रहेगी, उसके बाद बढ़ेगी इस तरीके से। तो मतलब न्यूक्लियस पे अपने पास क्या रहेगी, न्यूक्लियस से जस्ट बाहर निकलोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, अगर तुमको ध्यान हो तो अपन ने जो नोडल प्लेन पढ़े थे वो इसी तरीके से पढ़े थे कि न्यूक्लियस से ही अपन नोडल प्लेन पास कर रहे थे। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर देखोगे तो या उसके आसपास देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो अपन ये बोलेंगे अपने पास चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, चाहे एफ ऑर्बिटल हो, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब इनके लिए साइन की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये इंफॉर्मेशन अपने लिए ग्राफ बनाने में काफी यूज आने वाली है, तो ये तुमको क्लियर होना चाहिए। ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये अपने पास दो इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करके अपन सारे ग्राफ बना देंगे, चाहे साइन के हो चाहे साइन स्क्वायर के हो। तो ये ध्यान रखना है कि r=0 पे अपने पास एस ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल के लिए साइन की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, बल्कि मैक्सिमम रहेगी न्यूक्लियस पे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के आसपास काफी ज्यादा होती है। जबकि सेकंड अगर अपन बाकी ऑर्बिटल्स के लिए बात करें, चाहे पी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से तुम देख सकते हो कि एस पी डी एफ इनके लिए अपने पास क्या रहेगी, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी न्यूक्लियस के आसपास। तो r=0 पहली बात तो न्यूक्लियस पे नहीं है, वो मैथमेटिकली अपन नहीं लिखना चाह रहे कि r 0+ या 0- लिखे, वो मैथ में अपन डिस्क्राइब करते लिमिट वगैरह। तो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि r=0 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब न्यूक्लियस से जस्ट बाहर। तो ये है अपने पास। अब अपन आ जाते हैं अपने पास कि अपन वेरिएशन देखना चाह रहे हैं किसका, साई का विथ आर। तो विथ आर अपन साई का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं, मतलब अपन रेडियल फंक्शन का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं किसके साथ, रेडियस के ऊपर। क्योंकि अपने पास जो अपन ने वेव इक्वेशन लिखा था साइन, इसका सिर्फ क्या होता है, रेडियल पार्ट ही अपने पास क्या होता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने पास जो वेरिएशन आएगा वो रेडियल फंक्शन का वेरिएशन होगा, अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो किसके साथ, रेडियस के साथ। तो देखो अपने पास ग्राफ कैसे आएंगे, अपन डायरेक्ट ग्राफ के लिए आ जाते हैं। तो जैसे अगर तुमको बोल दिया जाए कि अपने को अगले पेज में ले लेते हैं, सबसे पहले अपने पास आगे ग्राफ्स, चाहो तो एक नया हेडिंग डालो, ग्राफ्स बिटवीन साइन वर्सेस आर, रेडियस और साइन का अपने को ग्राफ बनाना है। तो पहले अपन बात कर रहे हैं 1s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है।
तो तुमको जो ऑर्बिटल गिवन है तो सबसे पहला काम तो तुमको यही पता करना होगा कि एस ऑर्बिटल है या फिर पीडीएफ है। ठीक है, ग्राफ अपन ऐसे खींचेंगे जैसे अपन हर बार बात करते हैं कि जो पहले लिखा होता है उसको अपन वाई एक्सिस पे लेते हैं, जो बाद में लिखा हुआ उसको अपन एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो ये अपने पास इधर आ जाएगा क्या, साइन, इधर अपने पास आ जाएगा रेडियस आर। तो तुमको अपने को पता है कि एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल मतलब आर इक्वल टू जीरो, दैट इज न्यूक्लियस के जस्ट बाहर अपने पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, वहां पे साइन की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। और एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ से तुमको ग्राफ स्टार्ट करना है कि साइन की कुछ वैल्यू अपने पास कुछ भी आ सकती है, तो अपन ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं वैसे वैसे अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाओगे। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, मतलब साइन की वैल्यू भी अपने पास कम होती जाएगी। तो इस तरीके से तुमको दिखाना है। ठीक है, अब अगर अपन 1s की बात करें तो 1s में अगर अपन रेडियल नोड अपने को निकालना है, सेकंड पॉइंट साथ में, तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या था कि n माइनस एल माइनस वन। तो n1 हो गया, l0 हो गया, -1। तो यहाँ पे रेडियल नोड अपने पास क्या आएगा, 0। मतलब अपने पास एक भी रेडियल नोड नहीं है, मतलब कहीं पे भी अपने पास रेडियल फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो कहीं पे भी रेडियल फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब इस ग्राफ को तुमको कहीं पे भी r से टच नहीं करवाना है। मतलब यही अपने पास क्या हो गया 1s के लिए साइन वर्सेस r का ग्राफ हो गया। ठीक है, अभी 2s का बनाते हैं तो चीजें और क्लियर होगी। तो 2s का अगर अपने को बनाना है तो वापस वही करेंगे अपन, देखो क्या कि साइन वर्सेस r। तो इधर अपन ने ले लिया क्या साइन, इधर अपन ने ले लिया r। अच्छा, ग्राफ नीचे भी जाएगा, अभी क्यों जाएगा उसको भी समझेंगे। तो ग्राफ को थोड़ा अपन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब अपने को पता है कि 2s है, तो एस ऑर्बिटल की बात हो रही है अगेन। तो एस ऑर्बिटल मतलब अपने पास वापस न्यूक्लियस पे उसमें कुछ ना कुछ साइन की वैल्यू आएगी। तो ऊपर से अपने को ग्राफ स्टार्ट करना है, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब अगर अपन, तो पहले तो ये देख लिया करो कि अगर एस ऑर्बिटल है तो ग्राफ अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से ऊपर से करना है। अगर पी रहा होता, डी रहा होता या फिर एफ रहा होता तो उसको अपन न्यूक्लियस से स्टार्ट करते, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो पे साई की वैल्यू 0 रहती। तो पहली चीज तो तुमको ये देखना है कि एस ऑर्बिटल की बात हो रही है या फिर कोई दूसरे ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, दैट इज पी डी एफ। तो एस ऑर्बिटल है तो ग्राफ अपने पास इस तरीके से ऊपर से स्टार्ट होगा, अगर पी डी एफ है तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा। तो पहली पॉइंट तुमको ये नोटिस करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज तुमको निकालना है डायरेक्ट रेडियल नोड, जब भी साइन का ग्राफ बनाना है तो रेडियल नोड अपने पास क्या होगा n माइनस एल माइनस वन। तो अभी 2s ऑर्बिटल की बात करें तो 2 माइनस 0 माइनस 1, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा एक रेडियल नोड। मतलब r की अपने पास एक वैल्यू आएगी जहां पे अपने पास क्या हो जाएगा साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो तुमको इस ग्राफ में ये दिखाना पड़ेगा कि एक जगह अपने पास क्या होगा साइन की वैल्यू 0 होने वाली है। तो वो कैसे पता चलेगा, देखो अपने पास वही कि एस का ग्राफ है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाओगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। अब अपन बोल रहे हैं कि एक रेडियल नोड है तो एक जगह इसको कट करेगा। कट करने का मतलब क्या होगा कि आर की इस वैल्यू पे साइन अपने पास 0 हो गया, मतलब आर की इस वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब क्योंकि अपन ने पहले लिखा था कि साइन की वैल्यू अपने पास क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और साइन की वैल्यू अपने पास नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये ग्राफ अपने पास आर इक्वल टू 0 पे कट करके नीचे चला जाएगा। तो ये अपने पास ग्राफ इधर नीचे जाएगा। तो यहाँ नीचे पे क्यों अपने पास, जाएगा सर? अरे साइन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना, उसको दिखाओगे ना तुम कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो सर नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, फिर दो जगह उसको कट करना पड़ेगा। तो ऊपर नहीं आएगा ना, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार ऊपर आएगा, वो रेडियल नोड के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके सर। हाँ, तो ये था अपने पास, सुनो तो सही पूरा कि अपने पास ये हो गया। तो एक रेडियल नोड है, मतलब एक जगह उसने कट कर दिया। अब ये अपने पास क्या होगा कि यहाँ पे इस आर की इस वैल्यू पे अपने पास ये रेडियल नोड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 0 हो गया। तो अपने बाद में देखा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है फिर अपने पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा और फिर एक जगह मैक्सिमम होगा, उसके बाद वापस कम होने लगेगा। लेकिन अब अगेन 0 नहीं होगा क्योंकि अब अपने पास नोड आगे आ नहीं रहा है, तो ये वापस आर एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक नोड था इसलिए अपन ने एक बार ही कट कराया। ये वैल्यू अपने पास पॉजिटिव बोल देंगे, वैल्यू अपन नेगेटिव बोल देंगे, क्योंकि साइन पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकता है और नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकता है। सर ये पैरेलल होगा कि अप्रोचिंग टू जीरो होगा? हाँ, वही अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो को अप्रोच अच्छा, करने लगेगा। ओके सर। तो ये अपने पास क्या हो गया 2s का ग्राफ आ गया।
अगर 3s बनाओगे तो वहां पे 3 नोड आएगा, तो अपने पास एक बार फिर कट करके ऊपर चला जाएगा पास। तो 1s में देखो अपन ने क्या देखा कि मैं यही तो बनाया अपन ने, ग्राफ कैसे बनाया इस तरीके से कि अपने पास क्या था, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम थी, उसके बाद कम होता है गया, कहीं भी अपने पास क्या नहीं आ रहा है, नोड नहीं आ रहा है, मतलब कहीं भी आगे जीरो नहीं होगी, तो अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगी एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस के बाद। तो ये जो अपने पास उस दिन भी यही डायग्राम था अपने पास, तो न्यूक्लियस के आसपास डेंसिटी ज्यादा है इसमें, अगर देखोगे तो इसने रेड कलर की इंटेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा दिखाई है, और बाकी देखो जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाते जा रहे हो तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और यहाँ पे इसने जीरो कर दी, तो ये मतलब वो रीजन है जहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसके बाद वो जीरो को अप्रोच कर रही होगी। तो यहाँ पे एक भी रेडियल नोड नहीं था, मतलब कहीं भी अपने पास साइन स्क्वायर जीरो नहीं होगा, साइन स्क्वायर जीरो नहीं होगा, मतलब साइन जीरो नहीं होगा। इसमें देखो 2s में कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रेड कलर का इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के आसपास ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और ये अपने पास 2s में एक नोड आता है, तो ये अपने पास एक नोड आया, तो इस रीजन में अपने पास क्या हो गया, जीरो हो गया, जो इसने व्हाइट कलर से दिखा रखा है, अभी मैंने ये वाला कलर घुमाया, ठीक है। अब जैसे ही अपने पास ये नोड खत्म होगा, तो यहाँ से देखो वापस स्टार्ट हुआ है, रेड कलर की इंटेंसिटी अपने पास अभी कम है, तो वापस अपने पास क्या होगा कि यहाँ तक अपने पास नोड था, ये अपने पास इसके बाद नोड आ गया इस पॉइंट के बाद, और ये अपने पास नोड खत्म हुआ, तो प्रोबेबिलिटी जो है वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ, बीच में इस वाले रीजन में देखो ये जो रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बाद वापस कम होने लगी, अब रेडियल नोड नहीं आ रहा, तो कहीं भी जीरो नहीं हो गया, अब अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगी। तो अपने वही तो दिखाया है इस ग्राफ में देखो, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तुमको अगर एस ऑर्बिटल है तो तुमको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मैक्सिमम होती, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे अपन। अब अपने पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगी, मतलब साइन की वैल्यू भी कम होने लगी, एक जगह रेडियल नोड आया तो अपने पास ये जीरो हो गई, ठीक है। अब रेडियल नोड के बाद अगर तुम जाओगे तो पहले अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा, एक बार मैक्सिमम होगा, फिर वापस कम होगा, कम होते होते अब जीरो को अप्रोच करेगा, अगेन वापस जीरो नहीं होगा, क्योंकि अपने पास क्या है, एक ही रेडियल नोड वहां पे आता है। क्लियर हुआ क्या अभी? सर ग्राफ नेगेटिव में क्यों गया एक बार ये बता दीजिए। ग्राफ नेगेटिव में इसलिए गया है क्योंकि ये अपने पास क्या बोलते हैं, साइन की वैल्यू अपन ने देखा था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, यस सर। तो उसलिए अपन दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, इधर नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए अपन बना रहे हैं कि साई की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है, तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी। सर ग्राफ नीचे ना ले जाए तो मतलब ऊपरी रखे पॉजिटिव में केवल। नहीं नहीं, अरे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू रख सकता है साई, तो दोनों पॉसिबिलिटी तुमको दिखानी पड़ेगी ना यार, वो तो। ओके और सर। सर जब हाँ साई स्क्वायर करेंगे तब तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, और हाँ, वही तो तब इम्पोर्टेंट पॉजिटिव है। आएगा तो फिर ये ऊपर ही आ जाएगा, सिर्फ टच करके निकल जाएगा, वो अपन सीखेंगे आगे। अभी क्लियर है ओके क्या ये? सर। यस सर। चलो तो और एग्जांपल करते हैं तो और क्लियर होगा अपने पास, कि जैसे अपने को मान लो कि 3s के लिए बनाने को आ जाए, 3s का ग्राफ बनाते हैं अपन, तो देखो उसको अपन बाद में देखेंगे डायग्राम को, पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं बिना डायग्राम बनाए, क्योंकि अपने पास डायग्राम थोड़ी रहेगा वहां पे। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि अपने पास जैसे पहले तुमको पता करना है कि एस है या पी है, डी है या एफ है, तो एस रहेगा तो अपने पास ये अपने पास इस तरीके से हो गया, तो एस ऑर्बिटल है, मतलब अपने को बताया कि न्यूक्लियस पे अपने पास डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ऊपर से अपने को ग्राफ स्टार्ट करना है, जीरो से नहीं स्टार्ट करना है। अब अपने को बताया कि तो सबसे पहले तुमको देखना है कि एस ऑर्बिटल मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता करना है पहले, तो फिर उसके बाद दूसरा काम है तुम्हारा रेडियल नोड निकालना, तो रेडियल नोड अगर अपन निकालेंगे तो रेडियल नोड अपने दो पास आ जाएगा रेडियल L-L-1, तो यहाँ पे निकालोगे तो दो रेडियल नोड आ गया, दो रेडियल नोड मतलब आर की दो वैल्यू रहेगी, जहाँ पे साइन क्या होगा, जीरो होगा, कट कर। दो जगह कट करना है अपने को, ठीक है। तो इधर आ रहा है, तो अपन ऐसे दिखाएंगे ग्राफ कि अपने पास ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, और एक जगह अपने पास ये जीरो हो जाएगी, मतलब एक रेडियल नोड ये आ गया, तो रेडियल नोड आ गया, मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, जीरो हो गई। अब वापस यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगी, एक जगह मैक्सिमम होगी, फिर कम होने लगेगी, वापस जीरो होगी, क्योंकि एक और रेडियल नोड है। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, अब वापस पॉजिटिव कर देना है तुमको, कट करके ऊपर चला जाएगा ग्राफ, तो ये ग्राफ कट करके अपने पास क्या होगा, अब ऊपर जाएगा, तो वापस अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी फिर कम होने लगेगी, लेकिन अब की बार वापस जीरो नहीं होगी, अप्रोचिंग टू जीरो, क्योंकि अब कोई रेडियल नोड नहीं आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से रिपीट करते जाना है। क्लियर है क्या ये? ओके सर। हाँ, तो ऐसे ग्राफ बनाने हैं तुमको, तो तुमको ये देख लेना है कि एस के बारे में बात कर रहा है या पीडीएफ के बारे में बात कर रहा है, उसमें कितने रेडियल नोड है। तो इसमें देखो ग्राफ, इसमें भी यही डायग्राम में दिखाया उसने
कि न्यूक्लियस के आसपास इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, तो कलर देखोगे तो रेड कलर की इंटेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम है। फिर यहाँ से इंटेंसिटी कम होने लगेगी तो एक नोड आएगा जहाँ पे 0 होगी, व्हाइट कलर का रीजन। जैसे ही नोड खत्म हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस बढ़ना स्टार्ट किया। बीच में यहाँ इस वाले रीजन में ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम दिखा रखा है, इंटेंसिटी काफी ज्यादा है रेड कलर की। और इसके बाद वापस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा और वापस 0 हो गया, क्योंकि एक और रेडियल नोड यहाँ पे आ रहा है। फिर जैसे ही रेड कलर वाला रीजन, ये जो नोड है, सॉरी व्हाइट कलर वाला रीजन जो ये नोड है खत्म हुआ, तो उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट किया। फिर एक जगह मैक्सिमम हुआ, वापस अपने पास कम होने लगेगा, लेकिन अब की बार 0 नहीं होगा क्योंकि अब कोई नोड नहीं आ रहा है, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को दिखाना है। तो ये अपने पास 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, 4s आएगा, तो तुमको एक बार फिर नीचे करके वो कर देना है। तो ये अपने पास 3s तक रखते हैं। अब अपन आते हैं p पे। तो जैसे अपन मान लो कि अपने को बनाना है किसका, 2p का। तो 2p में अपन वही, पहले तो अपन पास जो है ये साइन वर्सेस आर बनाना है, तो इधर ले लिया अपन ने साइन और इधर अपन ने ले लिया आर। तो मैंने बोला था कि अपने पास पहले पता करना है कि एस है या पी है। तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट तुमको देखना है। तो एस होता तो अपने पास ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, अभी पी है। तो तो 20 अपने से को पता है स्टार्ट कि हो। न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा आपकी बात। तो चाहे पी हुआ, चाहे डी हुआ, चाहे एफ हुआ, ग्राफ अपने पास न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा। एस होता तो ऊपर से स्टार्ट होगा, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट अपने को बताया कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होने वाला है। अब दूसरा काम अपने पास रेडियल नोड निकालने का। तो रेडियल नोड अपने पास n माइनस l माइनस 1, तो कितने रेडियल नोड आएंगे, 0 0। मतलब कोई रेडियल नोड नहीं आएगा, तो न्यूक्लियस के अलावा कहीं भी ये r इक्वल टू 0 को टच नहीं करेगा, मतलब r एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अपन बोल रहे हैं कि अपने पास 2p में 0 रेडियल नोड आ रहा है, तो 3d में भी तो 0 ही आएगा, 4f में भी 0 आएगा। यस और सर। 2p भी अपने पास न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, 3d भी न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, 4f भी न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, और सबके लिए रेडियल नोड 0 है। तो ग्राफ का जो पैटर्न देखोगे वो एक ही जैसा आएगा कि न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर बीच में मैक्सिमम होगी, फिर कम होगी, लेकिन 0 कहीं भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं है, तो अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा सीधा। तो इस तरीके से अपने पास साई वर्सेस आर का ग्राफ आ जाएगा। समझ में आएगा ये? यस सर। तो 2p 3d 4f सबके लिए एक जैसा ही आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन बात कर ले 3p 4d 5f, तो pdf इसकी अगर अपन बात करें तो ये हो गया अपने पास एक्सिस हो गया। अच्छा, यहाँ पे रेडियल नोड आएगा तो नीचे भी जाएगा ग्राफ, तो ये ठीक है। तो अपने पास वही साइन वर्सेस आर का अपने को ग्राफ देखना है। तो अपने पास p आया तब भी अपने को पता है कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, डी आया तब भी पता है न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, एफ आया तब भी पता है न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होगा। फिर अपने पास दूसरा काम है क्या, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड निकालोगे तो n माइनस l माइनस 1, तो एक रेडियल नोड आ जाएगा, मतलब एक जगह ये r एक्सिस को कट करेगा। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पहले अपने पास बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, अब 0 होना है तो वापस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो एक जगह 0 भी होगा। तो यहाँ पे अपने पास रेडियल नोड आ गया, ये रेडियल नोड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आपने बताया कि एक ही रेडियल नोड है, मतलब एक ही जगह कट करेगा, तो अपने पास ये वैल्यू वापस यहाँ पे रेडियल नोड, मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, साइन 0 हो गया। अब अपने पास क्या होगा, 0 से वापस बढ़ेगा एक जगह, फिर मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करेगा, अब 0 को अप्रोच करने लगेगा। तो इस तरीके से अपने पास ये ग्राफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास हो गया। तो देखो साई के ग्राफ में मैं 2 ही ग्राफ ले रहा हूँ बस, मतलब इतने ही ले रहा हूँ। बाकी बनाओगे तो अपने पास एक जगह फिर कट करेगा, तो वहां पे फिर बना देना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो उसके लिए अपन ने एक नोट लिखा था स्टार्टिंग में, इसकी हेल्प लेनी है। ये जो अपन ने लिखा था कि अगर अपने पास एस का ग्राफ बनाया जा रहा है, कोई भी एस हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, कोई भी एस हो, तो अपने पास r इक्वल टू 0 पे साइन 0 नहीं होगा, मतलब अपने को न्यूक्लियस से स्टार्ट ग्राफ नहीं करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो वहां से स्टार्ट करना है, ऊपर से कहीं से।
अगर अपने पास कोई भी P हुआ, कोई भी D हुआ, कोई भी F हुआ, तो R इक्वल टू 0 पे साइन 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ 0 होता है। मतलब अपने को ग्राफ न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है इन तीनों के केस में। तो ये हो गया अपने पास। तो ये तो अपने पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट अपने पास क्या रहेगा। S ऑर्बिटल है कोई भी, तो ऊपर से करना है। P D F कोई भी है तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है, ये अपने को पता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्बिटल गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग रेडियल नोड निकाल लो फॉर्मूला लगा के, और जितने रेडियल नोड आएंगे उसके हिसाब से ग्राफ को कट करते जाओ, ऊपर नीचे बना देना है, और कुछ करना नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। चलो, तो ये अपने पास साइन के ग्राफ हो गए। तो अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो रटना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को देखो कि रटते रहते हैं इस ग्राफ को कि ऐसे आएंगे, तो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चीज ध्यान रखनी बस, ठीक है। सेकंड अपने को देखना है ग्राफ्स बिटवीन साइन स्क्वायर वर्सेस आर। तो साइन स्क्वायर और आर के ग्राफ बनाने हैं अपने को। तो यहाँ पे भी सेम चीज रिपीट करनी है, बस एक चीज ध्यान रखना है तुमको कि क्या है। हाँ, वापस वही बात करेंगे अपन। पहले 1s की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ अपने को बनाना है। तो अपन बोल रहे थे कि साइन की वैल्यू अपने पास क्या हो रही थी, ऊपर से स्टार्ट होगी, तो साइन स्क्वायर भी तो ऊपर से स्टार्ट होगा, वो भी 0 नहीं होगा अगर साइन 0 नहीं है तो यहाँ पे वही देखना है, पहले पता करना है कि S की बात हो रही है या P की बात हो रही है या D की बात हो रही है। बस अपने पास ये है कि अभी अपने स्क्वायर कर दिया, मतलब अपने पास क्या आएगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, कि सिर्फ अपने पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अपने को बताया कि अगर अपन 1s की बात कर रहे हैं तो 1s अपने को पता है कि न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब साइन स्क्वायर 0 नहीं होगा। उसी के बेसिस अपन बोल रहे थे कि साइन भी 0 नहीं रहेगा। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब साइंस की वैल्यू या साइन स्क्वायर की वैल्यू अपने पास न्यूक्लियस पे ही मैक्सिमम रहेगी। तो अपने को ऊपर से यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करना है, कोई भी s ऑर्बिटल हो उसके लिए, ठीक है। वापस सेम काम करना है, रेडियल नोड निकालना है। तो रेडियल नोड निकालोगे तो यहाँ पे वही n माइनस l माइनस 1, तो 1s के लिए निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 रेडियल नोड है, मतलब अपने पास कहीं भी ये इसको टच नहीं करेगा। तो ये अपने पास r हो गया, इधर अपन ने ले लिया क्या, साइन स्क्वायर। तो ये अपने पास ग्राफ सेम उसी तरीके का आ जाएगा। बस समझ में आएगा ये? यस सर। चलो, अभी साइन स्क्वायर तो सिर्फ अपने पास क्या रहेगी, पर पॉजिटिव। ये भी 0 को टच नहीं करेगा सर। अरे नहीं करेगा ना, साइन स्क्वायर कहीं, साइन स्क्वायर ही तो प्रोबेबिलिटी थी, तो प्रोबेबिलिटी कहीं हाँ, 0 yes, होगी sir. नहीं। हाँ, अगर बहुत दूर चले जाए सर। फिर तब भी नहीं होगी 0। लाइन के पैरेलल कर देना r इक्वल टू 0 पे, मतलब 0 तो कहीं नहीं होगा, बस न्यूक्लियस मतलब वही अप्रोच करेगा और क्या। अच्छा, ओके। हाँ, सर ये 1s हो गया। हाँ बोलो। सर जो ऊपर वो ग्राफ मैं बना रहे थे उसमें सर साइड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, साइड तो सर कुछ डिनोट ही नहीं करता है। क्या चीज? सर साइड जो होता है कुछ डिनोट तो करता नहीं, तो हम लोग ऊपर क्यों मतलब उससे ग्राफ बना रहे थे। ग्राफ क्यों बना रहे हैं? डिनोट तो नहीं करता है, लेकिन यस सर। वही साइन से अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, और कुछ नहीं है। सर वो तो साइज स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर से पता लगा सकते हो, साइन से पता लगा सकते हो, इसलिए दोनों ग्राफ अपन बना देते हैं और कुछ नहीं है। सर साइड तो कुछ डिनोट ही नहीं करता है। नहीं, डिनोट तो नहीं करता, लेकिन उसका वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो ना, तो उसकी करस्पॉन्डिंग ग्राफ भी बना सकते हो। वैल्यू तो अपन साई की तो फाइंड करते हैं इक्वेशन को सोल्व करके। ओके सर। हम्म सर साई तो ऑर्बिटल डिनोट करता है ना। नहीं, ऑर्बिटल को तो ना डिनोट करता। ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो तो अपन रिप्रेजेंटेशन दिया था कि साई n कोमा l कोमा m, वो रिप्रेजेंटेशन दिया था अपन कि ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऑर्बिटल थोड़ी था। सर हाँ, एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है सर ऐसी। क्या दी हुई है? एक मिनट पढ़ के बताए। भेज देना, अभी ग्राफ बना लेते हैं अपन, ये आज खत्म करना है, बहुत दिनों से पढ़ रहे ओके अपन सर। अटेंड। हाँ, तो ये अपने पास 2s है, ग्रुप पे भेज देना, बाकी लोग भी देख ले ताकि। हाँ, तो अपने को साइन स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बनाना है। तो अपने पास वही रहेगा कि s के लिए बना रहे हैं, मतलब ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ से। अगला काम अपने पास रेडियल नोड निकालने का।
तो रेडियल नोड अपने पास n माइनस एल माइनस 1 कितना आ जाएगा ये एक। तो एक रेडियल नोड मतलब एक जगह अपने पास साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू तुमको एक जगह 0 करना है, तो यहाँ से अपने पास डिक्रीज होने लगेगी, तो एक जगह अपने पास ये मान लो कि यहाँ पे 0 हो गई। 0 मतलब ये रेडियल नोड है। अब अपने को पता है कि साइन स्क्वायर अपने पास नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे 0 हुआ तो वापस तुमको यहीं से इंक्रीज करके डिक्रीज कर देना, वापस इसको इसके पैरेलल कर देना है। तो ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। और ये अपने पास क्या होगा, एक रेडियल नोड। तो इसी तरीके से करते जाना है। 3 नोड आएंगे तो अपने को एक बार फिर और ऐसे टच करा के ऐसे कर देना। 4 आएगा तो एक और कर देना, इस तरीके से ऐसे करते जाना है बस। क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो ये 2s हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपन 3s का भी बना लेते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखोगे कि ये मैक्सिमा की हाइट भी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते हैं प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। मतलब यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी आएगी मैक्सिमम, मतलब ये वाला जो होता है इसको मैं डायग्राम से बता देता हूँ कि इन न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी ना वो इसके मैक्सिमम पे नहीं रहेगी, यहाँ पे और कम रहेगी। मतलब मान लो कि जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ थी, मैं वैल्यूज दे देता हूँ एग्जैक्ट, मतलब ऐसा नहीं रहेगा। मान लो कि 0.4 है, यहाँ पे 0.2 ही रहेगी, और यहाँ पे 0.1, मतलब बताने का तरीका हो गया। तो जो मैक्सिमा की हाइट है वो अपने पास कम होती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रेडियस के साथ कम होती जा रही है। तो ये इसी चीज को बता रहा है। हाँ तो ये 2s हो गया। नेक्स्ट अपन बना लेते हैं किसके, 3s के लिए ग्राफ। तो वही सेम तरीके से अपन 3s ले लेंगे कि ये अपने पास है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ले लिया क्या साइन, और इधर अपने ले लिया क्या आर। तो वही अपने पास ऐसे है, तो अपने को पता है कि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद अपने को रेडियल नोड निकालने होते हैं। तो रेडियल नोड अपने पास हो गया n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ पे निकालोगे तो 2 रेडियल नोड आएंगे, मतलब ये आर एक्सिस को 2 बार टच करेगा, ठीक है। तो अपने पास ये यहाँ से डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज हुआ, यहाँ पे अपने पास जो है ये 0 हो गया, मतलब ये अपने पास रेडियल नोड आ गया। तो पहला रेडियल नोड आ गया, उसके बाद वापस बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक और रेडियल नोड आएगा, 2 रेडियल नोड है। फिर वापस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन अब की बार कोई रेडियल नोड नहीं है तो कहीं पे भी 0 नहीं होगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया r। तो ये साइन स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो इस तरीके का अपने पास ग्राफ आ जाएगा किसका, 3s का। तो ये 3s हो गया अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन देखें वापस उसी पे आ जाते हैं p वाले पे, कि चाहे 2p हुआ, चाहे 3d हुआ, चाहे 4f हुआ, सब अपने पास न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होंगे। तो सबका ग्राफ अपन एक साथ बना दे रहे हैं। और रेडियल नोड अगर निकालोगे तो रेडियल नोड सब में अपने पास क्या आएगा कि n माइनस एल माइनस 1। तो इन सब के लिए रेडियल नोड 0 ही आएगा। तो वापस अपने को वही साइन स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बनाना है। तो इधर अपन ने ले लिया क्या साइन स्क्वायर, इधर अपन ने ले लिया क्या r। तो अपने को पता है कि p है, d है, f है। ग्राफ स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से। अब उन्हें पता है कि एक भी रेडियल नोड नहीं है, तो अपने पास वही होगा कि पहले अपने पास बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच में कहीं मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या होगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। 0 कहीं भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेडियल नोड नहीं है। तो ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर का ग्राफ इन सब के लिए। अगला अपन ले लेते हैं क्या 3p 4d एंड 5f। तो ये वो सब है जिनमें नंबर ऑफ रेडियल नोड सेम है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि अपने पास वही साइन स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बनाना है अपने को। तो ये अपने पास आ गया इधर साइन स्क्वायर, इधर अपने पास आ गया क्या r। अब उन्हें पता है कि रेडियल नोड अपने को निकालना है। तो रेडियल नोड अपन निकालते हैं, फॉर्मूला अपने पास n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ पे रेडियल नोड निकालो तो सब में 1 आएगा, मतलब एक जगह क्या करेगा ग्राफ r एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि r की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रेडियल फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो रेडियल फंक्शन 0 हुआ तो साइन 0 हुआ, साइन 0 हुआ तो साइन स्क्वायर 0 हुआ, ठीक है। pdf की अपन बात कर रहे हैं तो सब अपने पास 0 से स्टार्ट होंगे। एक रेडियल नोड है तो पहले अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट करेगा, बीच में मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा, और एक जगह 0 हो जाएगा क्योंकि एक रेडियल नोड यहाँ पे आएगा।
अब ये रेडियल नोड आएगा जिसके बाद वापस बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा और फिर डिक्रीज होगा, लेकिन अब की बार कहीं भी 0 नहीं होगा क्योंकि आगे अब कोई रेडियल नोड नहीं है। तो इस तरीके से अपने पास साइन स्क्वायर के ग्राफ बन जाएंगे। साइन स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो बेसिकली साइन में तुमको क्या करना है, जहां जहां रेडियल नोड आता जा रहा है ऊपर नीचे ग्राफ करते जाना है। साइन में तुमको क्या करना है, बस आर एक्सिस को टच करा के वापस मैक्सिमम मिनिमम कर देना है। तो इस तरीके से अपने पास साइन स्क्वायर और आर के ग्राफ आएंगे। तो ये तुमको समझ लेना है कि किस तरीके से अपने को ग्राफ बनाना है, तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इन ग्राफ से रिलेटेड ही अपन कुछ 1-2 पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे कि अपने पास क्या है, नोट डाल के लिख लो नोट की फॉर्म में। तो पहला पॉइंट तो मैं ये लिख रहा हूं कि इन साइन वर्सेस आर ग्राफ, कि साइन और आर के ग्राफ की अपन बात करें तो इन साइन वर्सेस आर ग्राफ व्हेन वेव साइन इज चेंज्ड, जो अपने पास वेव का साइन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब अपन प्लस से माइनस जाएंगे या माइनस से प्लस जाएंगे। देयर मस्ट बी, ऐसे लिखो, देयर मस्ट बी one radial node in between, कि उनके बीच में अपने पास क्या रहेगा, एक रेडियल नोड रहेगा, ठीक है। तो ये वो बोल रहा है कि जैसे अपन ने साइन वर्सेस आर के ग्राफ बनाए थे। अच्छा ये स्क्वायर है, एक कोऑर्डिनेट देख लेना सही से, स्क्वायर हो गया। हाँ देखो साइन वर्सेस आर का अपन ने ग्राफ बनाया था। तो ये बोल रहा है कि अपने पास जब साइन वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं तो जब भी साइन चेंज होता है प्लस से अपन माइनस जाएंगे, या अपन पास एक और नोड होता तो माइनस से प्लस में जाते, तो बीच में अपने पास क्या रहेगा, एक नोड आएगा। क्योंकि नोड आने पे अपन बोल रहे हैं कि ग्राफ ऊपर से नीचे अपने को शिफ्ट करना है, तो उसी चीज को इसने लिखा है। तो ये सब चीजें ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेता है कि फॉर एस ऑर्बिटल्स, कोई भी एस ऑर्बिटल हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, फॉर एस ऑर्बिटल्स ऑल साइन वर्सेस आर ग्राफ्स और साइन स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ्स started from non-zero value, जिसकी अपन बात ही कर चुके थे कि एस ऑर्बिटल रहेगा तो न्यूक्लियस से स्टार्ट नहीं कर रहा है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना है। तो वही चीज इसने लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट अगर अपन लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर कोई भी पी ऑर्बिटल हो, कोई भी डी हो, कोई भी एफ हो, तो फॉर पी डी एफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी, जितने भी साइन वर्सेस आ रहे हैं या फिर साइन स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ पे सारे 0 से स्टार्ट होंगे। तो इसी को अपन कर देते हैं कि ऑल साइन वर्सेस, तो अपन बोल रहे हैं कि फॉर पी या फिर डी या फिर एफ ऑर्बिटल्स all sin versus r या sin square r graphs started from 0, that is nucleus। तो ये अपने पास पॉइंट्स थे। तो तुमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसी फॉर्म में कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इस तरीके से अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास साइन के और साइन स्क्वायर के ग्राफ थे, तो ये इतने ग्राफ आएंगे, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो सोचने का तरीका मैंने बता ही दिया है और लास्ट में अपने पॉइंट के फॉर्म में लिख भी दिया है कि एस ऑर्बिटल रहेगा तो नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट करना है, और पी डी और एफ रहेगा तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है, दैट इज 0 से स्टार्ट करना है। बाकी रेडियल नोड के हिसाब से देख सकते हो कि साइन का ग्राफ अगर बना रहे हो तो जितने रेडियल नोड है उतने तुमको प्लस माइनस में ग्राफ को लेते हुए जाना है। अगर एक रेडियल नोड है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, एक जगह कट करा के नेगेटिव में ले जाना है। 2 रेडियल नोड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव। साइन स्क्वायर है तो सिर्फ टच कराते हुए उसी को ऊपर नीचे करते रहना है। तो ये है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास। यहाँ पे अपन एक और ग्राफ बनाते हैं,
उससे पहले अपने को एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर उसके अपन ग्राफ बनाएंगे। उसमें अपने पास ये चैप्टर कंप्लीट ही है। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालना, एक चीज अपन डिफाइन करते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है उसको भी अपन समझेंगे। तो इसको अपने पास देखो ऐसा कुछ है कि अपने पास मान के चलो कि अपने पास ये एक स्फीयर है आर रेडियस का। फिर अपने पास अपन इसके बाहर एक और स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस कुछ होगा अपने पास, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो ये है, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो ये रीजन है, ये बीच में दोनों स्फीयर के बीच, ये अपने पास काफी छोटा वॉल्यूम है, मतलब डीवी बोल सकते हो, जैसे फिजिक्स में तुम डिफाइन करते हो उस तरीके से, कि ये दोनों स्फीयर के बीच जो डिफरेंस रहेगा रेडियस वाइज, वो अपने पास मान लो कि काफी छोटा डिफरेंस है, दैट इज डी आर, ठीक है। तो जो इनर वाला स्फीयर है अपने पास, इसका रेडियस हो जाएगा आर, और बाहर वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस हो जाएगा अपने पास क्या, आर प्लस डी आर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना चाह रहा हूँ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो अपने पास ये डीवी वॉल्यूम है बीच में, जो मैंने ये रेड कलर से दिखाया, अभी मैं ये पेन घुमा रहा हूँ इस वाले रीजन में, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस रीजन में अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो अपने को पता था कि अपन प्रोबेबिलिटी को रिलेट करते हैं किससे, साइन स्क्वायर से, कि साइन स्क्वायर इक्वल टू अपने पास टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 ही रहेगा अपने पास, या तुम ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो अपन वहां पे बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अपने पास 90 to 95% होता है, मतलब 0.9 to 0.95, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अपन इसको बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब डेंसिटी से रिलेट करना है, तो प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मेरे को क्या करना है, अगर इस रीजन में ये जो वॉल्यूम रहेगा इस रीजन का, अगर उस वॉल्यूम को मैं बोलता हूँ डीवी, तो इस डीवी वॉल्यूम में मेरे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी अपन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, और इस अपन वॉल्यूम बात कर रहे हैं अभी क्या, डीवी, इनटू डीवी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डीवी रीजन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसमें किसी को दिक्कत है क्या? एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो देखो अपन क्या बोल रहे हैं, तो दोबारा बनाना पड़ेगा सब कुछ कि अपने पास क्या था, इस तरीके से कुछ रीजन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास ये हो गया एक स्पेयर, और इसके बाद अपन ने बनाया एक और स्पेयर। तो ये दोनों स्पेयर के बीच जो रीजन है ना, जो ये रीजन है, इस रीजन में मैं निकालना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है, 3D में है तो स्फेरिकल रीजन अपन बोलेंगे। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है इसको अपन बोल दे रहे हैं कि इस रीजन का वॉल्यूम अपने पास डीवी है, और अपने को पता है कि अपने को प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब अपन किससे रिलेट करेंगे, साई स्क्वायर से रिलेट करेंगे, क्योंकि अपन साई स्क्वायर को डिफाइन ही करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अपने को अभी क्या करना है, डीवी वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर जो भी वेव फंक्शन रहेगा उसको डीवी से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी। समझ में आया क्या? अरे अभी क्लियर है? अभी क्या हो गया तेरे को? यस सर। यस सर। हाँ, तो शांत से क्यों हो जाते हो तुम लोग? हाँ, क्या कुछ और काम करते रहते हो क्या? सर वो नरेंद्र अवस्थी लगा रहा होगा। तुम्हारे पास, तुम उन बच्चों में से तो नहीं हो ना कि मतलब टेप खोल के दूसरा टेप खोल के बैठे हुए हो? बहुत सारे लोग गेम खेलते रहते हैं, वो तो नहीं करते ना तुम लोग? हाँ, नहीं तो सर ये मैं तो नहीं करता। तेरा तो पता है मेरे को नहीं करता है। हाँ, तो ये अपने पास क्या है, न्यू। अब अपने को क्या करना है, ये डीवी वॉल्यूम निकालना होगा। तो डीवी वॉल्यूम अपने को निकालना, तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास क्या है, ये इनर स्पेयर मान लो इसको, तो इसका रेडियस आर है,
और इसको आउटर स्पेयर मान लो। अगर इसका वॉल्यूम अपन डीवी बोल रहे हैं तो इसका जो थिकनेस रहेगा या इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको अपन डीआर बोल देते हैं। तो ये रेडियस Yes, अपने sir. पास क्या हो जाएगी, आर प्लस डी आर। अब अपने को ये डीवी रीजन का रेडियस सॉरी वॉल्यूम निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे कि अपने पास जो ये आउटर स्पेयर है दैट इज आर प्लस प्लस डी dr आर रेडियस का, इसकी रेडियस में से अपन इनर जो स्पेयर है आर रेडियस का, इसकी वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कि मेरे को डीवी रीजन का रेडियस निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सॉरी ये जो रीजन है अपने पास इसका वॉल्यूम निकालना है दैट इज डीवी वॉल्यूम अपने को निकालना सर है। बाहर का निकाल के अंदर वाला माइनस कर। हाँ, तो जो बार वाला स्पेयर है अपने पास, बार वाला स्पेयर मतलब आर प्लस डी आर रेडियस का जो स्पेयर है, इसकी वॉल्यूम में से इस आर रेडियस के स्पेयर की वॉल्यूम अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपने को अभी निकालना क्या है बेसिकली कि वॉल्यूम बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर, स्पेरिकल सेल। तो जो स्पेरिकल सेल से अपने पास इन दोनों के बीच का वॉल्यूम निकालना है आर और डी आर का। तो इन दोनों के वॉल्यूम को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो ज्यादा वॉल्यूम का है दैट इज आर प्लस डी आर, तो उसका वॉल्यूम अपने पास कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब। आउटर स्पेयर का वॉल्यूम हो गया माइनस इनर स्पेयर का वॉल्यूम, तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, क्योंकि इनर स्पेयर का रेडियस अपन बोल रहे हैं आर और आउटर स्पेयर का रेडियस अपन बोल रहे हैं आर प्लस डी आर। अपने को वॉल्यूम निकालना है दोनों के बीच की, तो आउटर वाले में से अपन ने इनर वाले स्पेयर की वॉल्यूम माइनस कर दी, तो बीच में जो वॉल्यूम है अपने पास वो आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब। तो ये तुमको क्यूबिक सोल्व करना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा कि आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्वायर डी आर प्लस 3 आर डी आर स्क्वायर, सही लिखा है ना ये, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपने पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अब अपन यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेंगे कि अपन बोल रहे हैं कि अपने पास जो ये डी आर है, डी आर मतलब काफी छोटा सा डिफरेंस है, मतलब ये रेडियस की वैल्यू जो रहेगी वो काफी छोटी रहेगी। तो अगर अपने पास जो डी आर है ये खुद काफी छोटा है, तो इसका स्क्वायर तो अपने पास क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये डी आर का स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको भी अपन नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और जो ये डी आर का क्यूब वाला टर्म है इसको भी अपन नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास डी आर खुद छोटा अपने आप में काफी छोटा है। तो अपन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि अपने पास ये डी आर स्क्वायर वाला टर्म और आर क्यूब वाला टर्म ये अपने पास दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, और बाहर की तरफ देखोगे तो अपने पास क्या है, -4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे अपने पास ये 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बेसिकली बचेगा क्या, 3r स्क्वायर डी आर, और बाहर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4/3 पाई से। तो अपने पास जो ये वॉल्यूम आएगी दोनों स्पेयर के बीच अपने पास आ जाएगी कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर dr। आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, और अपन बोल रहे थे कि साइन स्क्वायर अपने पास क्या है, ये अपने पास बेसिकली डीवी होगा जो वॉल्यूम अपन निकालना चाह रहे थे, और साइन स्क्वायर अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही है ये, डेंसिटी फंक्शन। तो डेंसिटी से अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अपन वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर अपने को निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये एवरेज ही बात होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हर जगह अपने पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर रीजन, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डीवी से, जैसा अपन ने पहले किया था। ठीक है, और डीवी अपने पास अभी कितना आ गया कि साइन स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है,
तो अब इसको तुम क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो अपने पास ये किसको बता रहा है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, अब अगर मेरे को मान लो कि किसी, जैसे मैं अगर इसको लिख दूं, प्रोबेबिलिटी को डीपी से लिख दूं, मान के चलो कि अपन ने प्रोबेबिलिटी को डीपी से रिप्रेजेंट कर दिया, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अपने पास जो डी आर रीजन था उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन, मतलब डीपी जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से अपने पास आ जा रहा है। अब अगर मान लो कि मेरे को किसी R1 से लेके R2 तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा। कि मेरे को R1 से R2 के बीच प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, R के टर्म्स अपने निकाल लिया, तो R1 से R2 के बीच क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, dr के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो अपने पास p की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली अपने पास जो ये फंक्शन बना है ना, 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये अपने पास इस फंक्शन को, जो ये अपने पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अगर तुम इस फंक्शन को क्या करते हो, इसको अपन डी से लिखते हैं जनरली, डी फंक्शन भी इसको अपन बोलते हैं। तो जो ये अपने पास डी फंक्शन है या रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को तुम डी आर के साथ R1 से R2 के बीच इंटीग्रेट करते हो, तो उस R1 से R2 का जो स्पेरिकल रीजन रहेगा, उसके बीच की जो रीजन बचेगा, उसमें तुमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी वो दे देगा। ठीक है, तो ये अपने पास रेडियस के टर्म्स में अपन बात कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको बोल दे रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। R1 से R2 के बीच अगर तुमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इस फंक्शन को तुम dr के साथ इंटीग्रेट कर दो बिटवीन R1 और R2। तो जो अपने पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो अपने पास बन जाएगा क्या, कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या इसी को डी फंक्शन बोलते हैं, अपने पास क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है कि किसी R1 से R2 के बीच की जो वॉल्यूम है, अगर उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसको dr के साथ R1 से R2 के बीच इंटीग्रेट कर दो। हाँ, तो ये था अपने पास, तो इसको अपन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन तुमको R1 से R2 के बीच का जो वॉल्यूम रहेगा उसमें प्रोबेबिलिटी बता देगा, एवरेज प्रोबेबिलिटी बता देगा कि कितना वहां पे उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो अपन उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बस अपने को ग्राफ देखना है, क्योंकि अपने सिलेबस में ग्राफ आते हैं इसके। तो अब अपन ग्राफ की बात करते हैं कि कैसे अपन इसके ग्राफ बनाएंगे। तो ये अपने पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, किस तरीके से डिफाइन करना था, बस अपने को ये देखना था। तो ग्राफ्स बिटवीन, अगर नई डेरिवेशन समझ में आया तो सिर्फ इतना ध्यान रख लोगे कि इस चीज को अपन रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं, तब भी अपने पास ग्राफ बन जाएगा, और अपने को सिर्फ ग्राफ की बात करनी है। साइन स्क्वायर वर्सेस आर, इसका अपने को ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखोगे तो अब इस फंक्शन में दो चीजें आ गई, एक तो रेडियस आ गई और एक अपने पास साइन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जैसे अपन पहले बोल रहे थे कि जब अपन बात करते हैं किसकी, एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल के लिए साइन स्क्वायर अपने पास क्या होता है, आर इक्वल टू 0 पे नॉन जीरो होता है। लेकिन अभी अपने पास खुद आर इस फंक्शन में है, तो आर इक्वल टू 0 पे चाहे अपने पास एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, स्टार्टिंग तो 0 से ही होगा ना। ये चीज क्लियर हो रही है क्या तुमको? यस कि जब फंक्शन में खुद आर आ रहा है और अपने को आर इक्वल टू 0 से ग्राफ बनाना है, तो कोई भी हो, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, उसके लिए अपने पास अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ बनाया जा रहा है रेडियस के साथ, तो आर इक्वल टू 0 पे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो क्या रहेगा, सबके लिए 0 ही रहेगा, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, क्योंकि उस फंक्शन में खुद क्या आ जा रहा है, आर आ जा रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अपने पास जो ग्राफ होंगे, इसके ग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट पता करना होता है ना, तो उसके लिए अपन एक चीज लिखते रहे हैं कि फॉर, चाहे एस ऑर्बिटल हो, या डायरेक्ट लिख ले कि फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज एस पी डी एफ, कुछ भी हो, ग्राफ्स स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस दैट इज 0, फ्रॉम 0 दैट इज न्यूक्लियस। जैसे अपन पहले पॉइंट बना के लिखे थे वैसे ही, क्योंकि अपने पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में खुद में क्या आ जा रहा है, आर आ जा रहा है, तो आर इक्वल टू 0 पे फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, सबके लिए न्यूक्लियस से ही
स्टार्ट होगा। तो जैसे अगर अपन बात कर ले, पहला ग्राफ अपने बनाया तो वहाँ पे 1s के लिए, तो यहाँ पे भी 1s ले लो। 2p का भी वैसा ही आएगा, अभी डिस्कस करेंगे क्यों आएगा। 3d का भी वैसा ही आएगा, 4f का भी वैसा ही आएगा। तो सबके लिए अपन एक साथ बना ले रहे हैं क्योंकि सबके ग्राफ अपने पास एक जैसे ही आने वाले हैं। तो अपने को इधर लेना है क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इधर अपने को लेना रेडियस r। अब अपने को बताया कि चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, आर इसमें ऑलरेडी आ रखा है, तो आर इक्वल टू 0 पे ये 0 से ही स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा कोई भी ऑर्बिटल हो, ठीक है। अब तुमको कुछ नहीं करना, बस वही रेडियल नोड फाइंड करने हैं कि अगर अपन रेडियल नोड निकालने जाए तो रेडियल नोड का अपने पास फॉर्मूला है कि n माइनस l माइनस 1, क्योंकि देखो रेडियल नोड अपने पास आएगा तो रेडियल नोड पे अपने को पता है क्या होता है कि जितने रेडियल नोड है वहां पे अपने पास साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा तो इस पूरे फंक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो वही तुमको अब रेडियल नोड निकालना है, तो तुमको अब इसमें कैसे ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही रहेगा, और जितने रेडियल नोड है उतनी जगह तुमको कॉन्टेक्ट मतलब टच कराते उसको निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है और आर का भी स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एक तो चीज ये हो गया अपने पास, क्योंकि आर का भी स्क्वायर आ रहा है, साइन का भी स्क्वायर आ रहा है, तो वैल्यूज हमेशा इसकी पॉजिटिव रहेगी, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो रेडियल नोड अपन निकाला तो अपने पास यहाँ पर सबके लिए रेडियल नोड अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबके लिए रेडियल नोड 0 आएगा, और अपन बोल रहे कि 0 से ही ग्राफ स्टार्ट होगा, तो अपने पास वही होगा कि वैल्यूज पहले बढ़ेगी फिर डिक्रीज करेगी, लेकिन वो कहीं पे भी 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से अपने पास इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया सबके लिए। इसी तरीके से अपने से ग्राफ अगला आ सकता है क्या, 2s 3p 4d 5f। तो इन सब के लिए अगर अपन बात करें तो अपने को ग्राफ बनाना है किसका, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर वर्सेस r, ठीक है। तो अपन को बताया ग्राफ तो कोई भी हो, एस ओ पी ओ डी ओ एफ हो, सब में अपने पास 0 से ही स्टार्ट होना है। फिर अपने को निकाल लेना है क्या, रेडियल नोड। सेकंड पॉइंट, रेडियल नोड निकालोगे तो वही n माइनस l माइनस 1 करोगे। तो इन सब के लिए अगर तुम रेडियल नोड निकालने जाओगे तो रेडियल नोड अपने पास आएगा क्या, 1। मतलब एक जगह साइन स्क्वायर 0 होगा, साइन स्क्वायर 0 होगा तो पूरा फंक्शन अपने पास 0 हो जाएगा। तो वही एक रेडियल नोड है, मतलब एक जगह तुमको टच कराना है। तो ये अपने पास 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम होगा, डिक्रीज करेगा और वापस 0 हो जाएगा, वापस 0 से बढ़ेगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आता है कि जो मैक्सिमम की हाइट है ना बढ़ती जाती है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? साई स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, आर भी बढ़ता जा रहा है। साइन स्क्वायर तो अपन ने बोला था ना कि सर जैसे आर जैसे स्क्वायर से बड़ा होता जा हाँ, आर की वजह से बड़ा होता जाता है। साइन स्क्वायर तो अपन ने क्या बोला था कि साइन स्क्वायर तो जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे कम होता जाएगा। साइन स्क्वायर के ग्राफ में अपन यही तो कर रहे थे कि मैक्सिमा की हाइट कम करते जा रहे थे, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर खुद इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो बेसिकली अपने पास देखो क्या है कि जब अपन रेडियस बढ़ा रहे हैं तो आर तो बढ़ ही रहा है, साइन स्क्वायर रेडियस के साथ कम होता है। अपन ने इसके ग्राफ पे दिखाया था, मतलब जनरल वे में बात करें तो कि न्यूक्लियस से बाहर जाने पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती, मतलब साइन स्क्वायर कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये अपने पास कम हो रहा है। तो अपने पास एक तो बोल सकते हैं कि डोमिनेटिंग पार्ट आर ही रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर तो प्रोबेबिलिटी है, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच ही वेरी करेगी, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुमको ध्यान ऐसे रखना है कि अपने पास मैक्सिमा जो भी आता जाएगा उसका हाइट तुमको बढ़ाते हुए चले जाना इस तरीके से। तो ये अपने पास आ गया, तो एक रेडियल नोड यहाँ पे हो गया अपने पास, और वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही रहेगी, और अपने पास मैक्सिमा की हाइट जो है बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब अपने पास देखो इसमें अपने पास क्या है, 2s में भी एक मैक्सिमा आएगा, 2p में भी एक मैक्सिमा आएगा, सॉरी मैक्सिमा 2 आएंगे, और इसमें भी 2 मैक्सिमा आएंगे, एक एरा एक एरा। तो एक रेडियल नोड मतलब 2 मैक्सिमा आएगा। तो इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर अपने को निकालना है किसी भी ऑर्बिटल में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा इन दिस ग्राफ, दिस वर्सेस आर। तो मैक्सिमा अगर तुमको निकालना है तो नंबर ऑफ मैक्सिमा, इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना देते हैं, जैसे अपन ने रेडियल नोड, एंगुलर नोड उन सब का बना रखा है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर तुमको निकालना है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर, n माइनस l कर दो तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा कि पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमा बनेंगे जब ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे।
तो वहां पे तुमको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दोगे। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरीके से आ गया। एक को लास्ट बना लेते हैं, उसमें अपने पास ग्राफ वाला पार्ट कंप्लीट कि 3s 4p 5d 6f। तो वही अपने पास है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में ऑलरेडी आर आ रखा है, तो चाहे एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो, सब r = 0 से ही ग्राफ स्टार्ट होगा। तो इधर अपन ने रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर ले रखा है, इधर अपने पास r है। ठीक है, अब तो अपने को पता चल गया कि स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 ही रहेगा, इसके तो हर ग्राफ में 0 ही होता है। जैसे अपन बात कर रहे थे किसकी, 3s 4d 5f, अच्छा मैंने क्या कर दिया, 4p आएगा ना यहाँ पे, 4p 5d एंड 6f, तो सबके लिए 0 से स्टार्ट होने वाला था। रेडियल नोड अपने पास 2 थे, तो अपने को 2 जगह कट कर देना था और 3 मैक्सिमा आ जाएगा, उस हिसाब से 2 रेडियल नोड है तो अपने पास एक ग्राफ हो जाएगा इन सब के लिए। ठीक है, तो इतना ही था अपने पास, इतना ही रखना है अपने को। इसमें भी 2-3 पॉइंट अपन लिख लेते हैं जो अपन ने अभी डिसाइड किए हैं कि एक तो अपन ने क्या देखा कि ऑल ग्राफ्स ऑफ, अच्छा पहले लिख चुके हैं ऑलरेडी कि ऑल ग्राफ्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 0, तो ऑलरेडी लिख चुके हैं वैसे, दैट इज न्यूक्लियस। तो कोई भी हो, चाहे s ऑर्बिटल हो चाहे p ऑर्बिटल हो चाहे d ऑर्बिटल हो, 0 से स्टार्ट करना है और फिर रेडियल नोड के हिसाब से देख लेना है कहाँ तक जाना है। ठीक है, सेकेंड अगर अपन देखें तो ये अपने पास जो मैक्सिमा आ रहा है, इसकी हाइट्स के बारे में अपने को बात करनी है कि हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक्स या मैक्सिमास या फिर मैक्सिमास इंक्रीजेस विथ आर रेडियस के साथ अपने पास क्या होगा, यहाँ पे हाइट बढ़ती जाएगी। तो अपने पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं उसमें जो पीक्स आते हैं, जो मैक्सिमास आती है, उनकी हाइट बढ़ती जाती है। लेकिन अपन साइन स्क्वायर की बात करें तो वहां पे सिर्फ साइन स्क्वायर ही था, तो वहां पे हाइट कम होती जाती है क्योंकि डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पे आर का भी रोल आ रहा है इसमें, तो आर तो बढ़ ही रहा है तो उसकी वजह से बढ़ जाएगा।